आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोटर्स क्या है, इसके कारण, ट्रीटमेंट और रिस्क कम करने के उपाय। मैं मनीष भावसार, ऑप्टोमेट्रिस्ट, श्री जलाराम आई हॉस्पिटल धर्मज। दोस्तों, फ्लोटर्स वो काले धब्बे, जाले जैसे, धागे जैसे, मच्छर या सांप जैसी आकृतियां या छोटे छोटे बिंदु या धुएं जैसे धब्बे जो आपकी आंखों के सामने ऐसे तैरते दिखाई देते हैं जैसे साफ पानी में कभी कभी छोटे छोटे धूल के कण या कचरा तैरते हैं। ये सबसे ज्यादा साफ तब दिखते हैं जब आप ब्राइट या सफेद दीवार या नीले आसमान को देखते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में आई फ्लोटर्स कहा जाता है। फ्लोटर्स कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि आंखों के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसके अंदर बने धुंधले कण, सेल्स या क्लम्स जो एक प्रकार के ओपेसिटी पार्टिकल्स होते हैं और इन पर जब लाइट पड़ती है तो ये रेटिना पर इमेज बनाते हैं और हमें काले धब्बे, मच्छर या धागे जैसे दिखाई देता है। अगर आपको भी कभी ऐसे तैरते धब्बे दिखे हैं या दिखते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताइए। फ्लोटर्स क्या हानिकारक होते हैं या कब नॉर्मल होते हैं? तो थोड़े बहुत फ्लोटर्स ज्यादातर लोगों के आंखों में होते हैं। ये आमतौर पर उम्र बढ़ने का हिस्सा है और हार्मलेस रहते हैं। लेकिन फ्लोटर्स सिर्फ एजिंग का हिस्सा नहीं है बल्कि ये रेटिना में होने वाली प्रॉब्लम्स जैसे रेटिनल डिटैचमेंट, टीयर्स, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन या हाई मायोपिया जैसी कंडीशन से भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर फ्लोटर्स अचानक बढ़ जाए तो इसे नॉर्मल मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। फ्लोटर्स पूरी तरह से हटाना आसान नहीं होता है लेकिन स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर फ्लोटर्स कम है और विजन में डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं तो किसी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग धीरे धीरे इन्हें इग्नोर करना सीख लेता है और इसको न्यूरो एडॉप्टेशन कहते हैं। ज़्यादा परेशान करने वाले फ्लोटर्स होते हैं तो लेज़र से विट्रस के अंदर क्लम्प को तोड़ा जाता है ताकि वो नोटिसेबल नहीं रह जाते हैं, पर यह हर पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। विट्रेक्टॉमी करके भी फ्लोटर्स को लगभग पूरी तरह से हटाया जा सकता है लेकिन इसमें इन्फेक्शन का, रेटिनल डिटैचमेंट का और अन्य कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रहता है। इसलिए ये ऑप्शन सिर्फ बहुत सीवियर केसेस में ही सजेस्ट किया जाता है। फ्लोटर्स की रिस्क कम करने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए? तो ब्लड शुगर और बीपी कंट्रोल रखें। डायबिटीज और हाई बीपी से रेटिना कमजोर होता है और फ्लोटर्स का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग और ज्यादा अल्कोहल लेने से बचे, सेवन से बचे। ये विट्रियस और रेटिना की एजिंग को तेज करता है। हेल्दी डाइट्स ले, विटामिन ए, सी, ई, ओमेगा 3, हरी सब्जियां और फल आपकी आंखों को मजबूत बनाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी से डायबिटीज और बीपी कंट्रोल रहता है। इनडायरेक्टली बेनिफिट आंखों को मिलेगा। आई ट्रॉमा और रबिंग से बचे। चोट या बार बार जोर से आंख मलना विट्रस को डिस्टर्ब कर सकता है। कब डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए? जब अचानक बहुत ज्यादा नए फ्लोटर्स दिखने लग जाए, लाइट फ्लैश होने लगे, पर्दे जैसे शेडो आना और उसके साथ में विजन का ब्लर हो जाना, तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि और भी लोग अपनी आंखों को बचा सके। और नई आई हेल्थ टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जलाराम।